नमस्कार, मैं कीना आज आप सभी के लिए क्लास 10th का पद परिचय पाठ लेकर आई हूँ। इसे मैं आपको आसान ट्रिक से बताऊंगी कि आप किस तरीके से पेपर में इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे आप इन पदों का परिचय देंगे। ठीक है, पद परिचय का मतलब है विश्लेषण। ठीक है, पदों का विश्लेषण करना। देखो, डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं कि वाक्य में प्रयोग पदों का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जैसे ना वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वो क्या बनाता है, शब्द बनाता है। ठीक है, किंतु जब उन्हीं शब्दों को हम विभक्तियों के साथ वाक्य में प्रयोग करते हैं, ठीक है, तब वे शब्द क्या बन जाते हैं, आपके पद बन जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, उन शब्दों का परिचय देना है कि शब्द किसका है, संज्ञा का है, सर्वनाम का है, विशेषण का है या अव्यय का शब्द है। ठीक है, तो वो व्याकरण के आधार पर वाक्य में प्रयोग किए जा रहे हैं ना, तो हमें उनका पद परिचय देना। जैसे हम स्वयं का पद परिचय दें। ठीक है, कि मैं कीना, मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ। ठीक है, मैं कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्राओं को पढ़ाती हूँ। तो ठीक है, ये क्या है, मेरा परिचय। उसी तरीके से क्या होता है, पदों का भी परिचय होता है। ठीक है, अब जैसे संज्ञा पद होंगे तो संज्ञा पद में भी आप क्या लिखेंगे, उनके भेद लिखेंगे। तो उसके साथ जैसे हमने संज्ञा पद पहचान लिया, ठीक है, तो उसके साथ हमें क्या क्या लिखना है ना, ये हम अब बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए, पहला पद के भेद में हमने देखिए से पहचान लिया कि संज्ञा है, तो संज्ञा के साथ हम उस पद में क्या क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले उसका भेद बताएंगे। ठीक है, उसका भेद कौन सा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या फिर आपका भाववाचक है। ठीक है, उसके बाद हम उसमें बताएंगे वचन कि वो वचन में क्या है, एक वचन है, द्विवचन, वो सॉरी, एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे उसमें लिंग कि लिंग कौन सा है। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे उसमें कारक, और उसके बाद हम क्या बताएंगे उसमें कि क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है। ठीक है, क्रिया के साथ, ठीक है, क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा संज्ञा में। संज्ञा में हमने सबसे पहले क्या लिखना है, भेद लिखना है, फिर वचन लिखना है, फिर लिंग लिखना है, फिर कारक लिखना है। जब आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है तो अगर आप ये चार बता देते तो आपको पूरा 1 नंबर दिया जाता है। दूसरा क्या है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम में भी हमें सेम चीजें करनी है, भेद बताना है, वचन बताना है, लिंग बताना है, कारक बताना है। ठीक है, और साथ ही ये क्रिया वाला भी बताना है। फिर है हमारा विशेषण। विशेषण में भी हमें सेम चीजें बतानी है, यानी कि विशेषण में भी हम क्या बताएंगे, भेद बताएंगे, वचन बताएंगे, लिंग बताएंगे, ठीक है, कारक बताएंगे, ठीक है, और क्रिया के साथ उसका संबंध भी बताएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे, ये कौन से शब्द हैं, विकारी। ठीक है, तो ये तो हमारे विकारी वाले के भेद है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण हमने इसमें बताने हैं। उसके बाद हमारा हो गया क्रिया। क्रिया को बताना हमने, क्रिया में भी हमें क्या बताना है, भेद बताना है, वचन बताना है, लिंग बताना है। ठीक है, और लिंग के साथ हमें इसमें क्या बताना है, काल बताना है, और हमें वाच्य बताना है। तो हमें ये 5 चीजें किसमें बतानी होती है, क्रिया वाले में बतानी होती है। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये क्रिया वाला है, क्रिया के भी हमें भेद बताने हैं। ठीक है, इन सभी में वचन बताने हैं, लिंग बताने हैं। क्रिया में हमें अलग क्या बताना होता है, काल और वाच्य बताना होता है। तो ये कौन से वाले होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, अब जो हमारा आगे है अव्यय शब्द। ठीक है, तो अव्यय में अब देखिए, पद परिचय में एक दूसरा है अविकारी शब्द। एक तो विकारी शब्द हो गए जिसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया बता दिया। ठीक है, अब जो अविकारी शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो अव्यय के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, निपात और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब जो अव्यय शब्द होते हैं ना, वो लिंग वचन के आधार पर क्या नहीं होते हैं, बदलते नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो इन शब्दों की जगह हम किन्हीं दूसरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई दूसरे पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल इनकी जगह पर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, बदलते नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आपको मैं इसमें ज्यादा नहीं खींचूंगी क्योंकि आपको पहचानना है वहां पर कि किस शब्द में कौन सा आएगा। ठीक है, तो जैसे क्रिया विशेषण में है तो क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। ठीक है, तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, आपके 4 भेद होते हैं। ठीक है, पहला होता है रीतिवाचक, दूसरा होता है कालवाचक, तीसरा होता है आपका स्थानवाचक, और चौथा होता है आपका परिमाणवाचक। ठीक है, तो आपको इसमें क्या लिखना होता है, या तो रीतिवाचक होगा, या तो कालवाचक होगा, या तो स्थानवाचक, या आपका परिमाणवाचक।
अब जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, हम जब पद परिचय अव्यय को पहचानेंगे तो अव्यय में हमें क्या लिखना है, सिर्फ हमें उसके अव्यय के भेदों का नाम लिखना है, ठीक है। और उसको लिखना है कि इसका संबंध क्रिया के साथ क्या है, या किस शब्द को जोड़ने का काम कर रहा है, या किस वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, ये हमें उसमें लिखना है। आपको इसका पूरा 1 नंबर मिल जाता है, ठीक है। इसमें लिंग वचन ये सब नहीं आता है, लिंग वचन और कारक इसमें नहीं उपयोग किए जाते हैं। वो सिर्फ किस में उपयोग किए जाते हैं, संज्ञा सर्वनाम आदि वाले में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। इसमें हमें सिर्फ अव्यय के भेद पहचानना है, और दूसरा हमें उसमें क्या लिखना है कि ये किसको जोड़ने का कार्य कर रहा है, शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है या वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। अब देखिए मैंने लिखा है गौरव हास्य की पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो गौरव किसकी पुस्तक पढ़ता है, हास्य की पुस्तक पढ़ता है। तो ये अलग अलग अंडरलाइन होंगे आपके लिए। तो हम सबसे पहले किसका पद परिचय देंगे, गौरव का। तो गौरव देखिए क्या है, गौरव किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या है, सबसे पहले तो ये संज्ञा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले संज्ञा लिखेंगे। अब दूसरी चीज हमें इसमें क्या लिखनी है कि ये कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तीसरी चीज हमने क्या लिखनी है, लिंग। लिंग क्या है, गौरव क्या है, लड़के का नाम होता है, तो हमारा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, ठीक है। तीसरा क्या है, गौरव क्या है, एक व्यक्ति है, तो एक वचन हो गया, ठीक है। पुस्तक पढ़ने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, गौरव के द्वारा पुस्तक पढ़ने का काम किया जा रहा है, तो हमारा ये क्या है, कर्ता कारक है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, क्रिया करने वाला है, ठीक है। तो गौरव क्या हमारा क्रिया करने वाला है। अगर आप इन चीजों को लिख देते इतना, तो इतने में भी आपको क्या मिलता है, 1 नंबर पूरा दिया जाता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। दूसरी चीज क्या है, हास्य। हास्य क्या है, भाववाचक, हंसने से हास्य बना है, तो ये क्या है, आपकी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो ये क्या हमारे, सबसे पहले तो हमें संज्ञा ही लिखनी है कि ये संज्ञा शब्द है, ये भाववाचक संज्ञा है हमारा, ठीक है। ये हमारा पुल्लिंग है, ठीक है। पुल्लिंग के बाद क्या है, हास्य क्या है, एक व्यक्ति का है, तो एक वचन, ठीक है। और का, की, के संबंध कारक में आते हैं, तो हमारा कारक कौन सा हो गया, संबंध कारक हो गया। जो का, की, के आते हैं ना, वो किस में आते हैं, हमारे संबंध कारक में आते हैं। तो जो संज्ञा है, संज्ञा क्या होती है, किसी, ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसमें क्या है, किसी चीज का नाम बताया जाएगा। वो वस्तु भी हो सकती है, प्राणी भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, ठीक है। तो जिसमें चीजों का नाम बताया जाएगा। ये भाव है, ठीक है। हंसना क्या है, एक भाव है ना, तो इसलिए इसमें क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गई। अब जो हमारा पुस्तक है, पुस्तक क्या है हमारी, किसी पुस्तक का नाम यहाँ पर नहीं बताया गया है। पुस्तक भी हमारा किस में आता है, संज्ञा में आता है, ठीक है। अब इसमें किसी पुस्तक का नाम नहीं है, तो ये कौन सी हो गई, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अगर जानवर शब्द लिखा है, तो जानवर क्या है, जातिवाचक है। लेकिन अगर जानवर में नाम आया है, उन्होंने लिख दिया किसी भी जानवर का नाम, उन्होंने कुत्ता कह दिया, गाय कह दी, भैंस कह दी, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर सिर्फ जानवर शब्द आता है, तो तब आपका कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई है, ठीक है। दूसरी चीज, जो पुस्तक है, ठीक है, पुस्तक का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है। पुस्तक क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। तो इसलिए पुस्तक कहीं भी आए, किसी के साथ भी आए, चाहे लड़की के साथ आए चाहे लड़के के साथ आए, उसका लिंग क्या रहेगा, आपका स्त्रीलिंग रहेगा। एक पुस्तक पढ़ रहा है यानी कि तो एक वचन हो गया, ठीक है, क्योंकि एक पुस्तक की बात की जा रही है, तो एक वचन हो गया, ठीक है। दूसरा इसमें कारक क्या है, क्योंकि हमने कहा गौरव हास्य की पुस्तक पढ़ता है, आपने सकर्मक अकर्मक क्रिया पढ़ी होगी, ये तो क्रिया है, ठीक है। क्रिया से पहले उसने क्या करा है, कर्म करा है, तो कर्म कारक हो गया। यहाँ पर कौन सा कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि पुस्तक क्या है, गौरव का कर्म है, क्योंकि वो उस कर्म को कर रहा है, ठीक है। अब जो पढ़ता है क्या है, हमारी क्रिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिया। अब जब इसमें कर्म कारक आया, तो इसका मतलब कौन सी क्रिया हो गई, ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है। पढ़ रहा है, पढ़ता है, ठीक है। तो क्या किस में हो रही है, एक वचन में है, क्योंकि एक व्यक्ति पढ़ रहा है इसको, तो इसलिए क्या हो गई, ये एक वचन में। अगर हम वाच्य की बात करें, तो ये कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, क्योंकि इसको पढ़ने वाला कौन है, गौरव है। गौरव माध्यम नहीं है, गौरव क्या है, उसको पढ़ने वाला व्यक्ति है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आपका कर्तृवाच्य होगा, और वर्तमान काल में ये क्रिया की जा रही है, ठीक है। तो आपने ये 4 चीजें लिखने पर आपको क्या है, आप इतना इतना अगर लिखते हैं एक शब्द में, तो ये क्या हो जाता है, आपका 1 नंबर का होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा संज्ञा का।
ठीक है, कि संज्ञा में हमें किस तरीके से लिखना है। तो जो संज्ञा वाले शब्द होंगे उनमें हमें 4 चीजें उनके साथ लिखनी है। एक उसका भेद लिखना है, दूसरा उसमें लिंग लिखना है, वचन लिखना है और कारक लिखना है। ठीक है, क्रिया में भी सेम चीजें हैं। पहले आपको उसका भेद लिखना है, फिर वचन लिखना है, फिर वाच्य लिखना है, फिर उसका इसमें सॉरी मैंने इसमें लिंग नहीं लिखा, लिंग भी होना है इसमें। तो जो गौरव है, गौरव के अनुसार ही इसका लिंग आएगा। तो ये कौन सा लिंग हो गया आपका? पुल्लिंग हो गया है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? ये तो संज्ञा हो गई आपकी। अब देखिए, जो संज्ञा के भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब मैंने इसमें देखो कुछ उदाहरण किए, जैसे हिमालय है। ठीक है, तो अगर हिमालय है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर उन्होंने हिमालय की जगह पे पर्वत लिख दिया तो आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक में जैसे खटास, मनुष्यता, मिठास, ममता, ममत्व, बचपन, अपनापन, पितृत्व, ऐसे शब्द किस में आते हैं? आपके भाववाचक में आते हैं। ठीक है, अब व्यक्तिवाचक में जैसे राम, देहरादून, भारत, गंगा। ठीक है, और जातिवाचक में पर्वत, मनुष्य, शहर, देश, नदी। तो ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब आपको वहां पे पहचानना आसान रहेगा, लेकिन सबसे पहले आपको पद परिचय में संज्ञा लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसके भेद का वर्णन करना है। अगर आपका भेद जैसे आपका छूट भी गया तो आपको बाकी 4 चीजें उसमें लिखनी ही पड़ेंगी। अगर आप उन 4 चीजों को लिख देते हो तो आपका क्या हो जाता है? फिर 1 नंबर पूरा आ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? आपके सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब वो क्या है? किसी का नाम ना दे करके सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो सर्वनाम के सबसे पहले हमें सर्वनाम लिखना है, सर्वनाम के भेद लिखने हैं। तो मैं आपको वो बताती हूँ पद परिचय के द्वारा कि हमें कैसे उसका पद परिचय देना है। अब देखिए, जो सर्वनाम है, सर्वनाम का पहला भेद क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब मैं ये देखो, आपको मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि इसमें जो जो शब्द मैंने लिखे हैं, अगर ये शब्द वहाँ पूछे जाते हैं ताकि आप वहाँ आसानी से पहचान सको। तो अगर पुरुष मैं आया तो आप क्या लिखेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम लिखेंगे। तुमसे आया, हमने आया, हम आया, तुम आया, वे आया, तो आप क्या लिखेंगे? इन शब्दों में पुरुषवाचक सर्वनाम लिखेंगे। ठीक है, ये इसी में ही यूज होते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय के लिए यह, वह और ये 3 शब्द किस में आते हैं? आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो ये शब्द आपको याद करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप वहां लिख पाओगे। ठीक है, अब जो सर्वनाम होते हैं तो पद परिचय में हम इनका लिंग कैसे पहचानेंगे, या हम इनका वचन कैसे पहचानेंगे? तो जो इनके द्वारा काम किया जा रहा होगा, जो यानी कि क्रिया जो इनकी होगी, क्रिया क्या होगी? स्त्रीलिंग में होगी या फिर पुल्लिंग में होगी, उसके अनुसार हम क्या पहचान सकते हैं? इनका लिंग और वचन पहचान सकते हैं। ठीक है, वह आम खाता है, तो खाता है से हमें पता चल रहा है ना कि वह क्या है? लड़का है। ठीक है, और वो एक व्यक्ति है। ठीक है, तो इन शब्दों को आप याद कर दीजिए अच्छे से कि ये कौन सा शब्द किसके नीचे आता है। ठीक है, अनिश्चयवाचक में आता है कुछ, कोई, किसी। ठीक है, दूध में कुछ गिर गया, बाहर कोई खड़ा है, किसी को बुला ले आओ। ठीक है, तो ये किसी को किसी मतलब कि कोई तीसरे व्यक्ति की बात करें, किसी को भी जिसको हम जाने या ना पहचाने। ठीक है, प्रश्नवाचक में क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन और क्यों शब्द जहां आएंगे और उसके आगे वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह भी होगा तो आपका क्या होगा? वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है? संबंधबोधक जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं उनमें क्या होते हैं? 2 शब्द, 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं ये। तो जैसे पहले क्या होगा? जो होगा, फिर उसके बाद सो होगा। ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, जिसने उसके, जिसकी उसकी। ठीक है, ये शब्द क्या होंगे? एक ही वाक्य में आएंगे, तो आप इनको ध्यान रख लीजिए। ये कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। निज के लिए कौन से शब्दों का इस्तेमाल होता है? स्वयं, मैं स्वयं कर लूंगा, मैं खुद खा लूंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो ये 3 शब्द किस में आएंगे? आपके निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। अब इनके साथ जब आप इनको लिखोगे ना, तो इनमें सर्वनाम में भी सबसे पहले क्या लिखना है हमें? सबसे पहले हमें लिखना है भेद, कि सर्वनाम का कौन सा भेद है। दूसरा हमें क्या लिखना है? वचन लिखना है कि किस वचन में है ये सर्वनाम। ठीक है, तीसरा हमें क्या लिखना है? इसका लिंग लिखना है। और अगला हमें क्या लिखना है? कारक लिखना है। तो आपको इसमें 4 चीजें जरूर लिखनी है सर्वनाम में। जब आप इन शब्दों को याद कर लें अच्छे से कि कौन सा शब्द किसके नीचे आएगा, तब आप आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ आया, यहाँ मेरा घर है,
तो आप उस यहाँ को अंडरलाइन करा हुआ है, रेखांकित करा हुआ है, तब आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ क्या है, सर्वनाम है, फिर लिखेंगे निश्चयवाचक, ठीक है, फिर लिखेंगे एक वचन, ठीक है, मेरा घर है, लिंग लिखेंगे आप पुल्लिंग, ठीक है, कारक क्या लिखेंगे आप, कर्ता कारक, क्योंकि बोलने वाला वही व्यक्ति है तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा वहां पर, कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे उदाहरण से समझेंगे हम, ठीक है। अब देखिए, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, अब हमें इसका मैं का पद परिचय देना, तो मैं क्या है, सबसे पहले सर्वनाम है, ठीक है, किस सर्वनाम का भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक, ठीक है। दूसरा देखिए, तुमसे, सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन, इसमें हम ना दोनों, मैंने संभव है लिखा ना, आप इसमें स्त्रीलिंग भी लिख सकते हैं और पुल्लिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी लिखेंगे आप सही होगा, ठीक है। करण कारक है क्योंकि से इसमें लगा है, तो तुमसे किस में आता है, से किस में आता है, करण कारक में, ठीक है। कुछ किस में आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। लिंग क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और कारक क्या है, कर्म कारक है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अगला है विशेषण। विशेषण में भी हम 4 चीजों को लिखते हैं। पहली चीज क्या होती है विशेषण में, आपका भेद हो गए, वचन हो गए, लिंग हो गए, कारक हो गए, ठीक है। विशेषण में देखो 4 विशेषण हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या क्या चीजें आएंगी, जब क्या है, आपको पता है कि विशेषण क्या करता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है, ठीक है। तो जब वो किसी के गुण दोषों की, आकार की, अवस्था की, स्वाद या स्रोत आदि की बातें कर रहा होगा, तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, गुणवाचक विशेषण लिखेंगे, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति बीमार है, ठीक है, तो उसकी अवस्था बताई जा रही है, तो अब बीमार के लिए क्या लिखेंगे, गुणवाचक विशेषण लिखेंगे, ठीक है। संख्यावाचक में जहां पर क्या आएगा, नंबर आएगा, जिन चीजों को हम गिन सकते हैं, ठीक है, ऐसी वाली चीजें किस में आएंगी, आपकी संख्यावाचक में आएंगी। संख्यावाचक के भेद होते हैं निश्चित और अनिश्चित, आप वहां पर सिर्फ इतना लिखेंगे, विशेषण संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, जिनको नापा तोला जाता हो, यानी कि जिन चीजों को हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं मीटर के द्वारा, ठीक है, नापा जाता हो, जिन्हें तोला जाता हो, ऐसी चीजें किसमें आएंगी, हमारी परिमाणवाचक में आएंगी। जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं वो ध्यान रखना है आपको, सर्वनाम के तुरंत बाद कौन सा शब्द होना चाहिए, संज्ञा शब्द होना चाहिए। अगर संज्ञा शब्द तुरंत बाद है तो इसका मतलब है कि वो हमारा क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है, कि वह लड़का बहुत होशियार है, तो वह लड़का है ना, तुरंत लड़का आया क्योंकि लड़का क्या है, हमारा संज्ञा है, और वह क्या है, हमारा सर्वनाम है। लेकिन अगर सर्वनाम क्या होता है, जब संज्ञा की जगह प्रयोग किया जाता है कि वह बहुत होशियार है, तब तो क्या है, वो सर्वनाम ही है। लेकिन जब उन्होंने वह लड़का कहा, तो लड़का क्या है, तुरंत बाद उन्होंने क्या कर दिया, संज्ञा को लगा दिया, तब वो क्या बन जाता है, हमारा सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, ठीक है। सर्वनाम विशेषण को हम उदाहरण से समझेंगे। आगे देखिए, मेरे बगीचे में 2 नीले फूल हैं। दो का विशेषण कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि हम क्या है, फूलों को गिन पा रहे हैं, नाप या तोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो 2 क्या हो गया, आपका संख्यावाचक विशेषण हो गया, ठीक है। बहुवचन है क्योंकि 2 किस में आता है, बहुवचन आता है। फूल क्या है, विशेष है, क्योंकि फूल की विशेषता बताई जा रही है। नीला क्या है, रंग है, ठीक है, तो रंग भी किस में आता है, आपका गुणवाचक विशेषण में आता है, ठीक है। तो बहुवचन है, ठीक है, नीले का है इसलिए, और तीसरा क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। अब जैसे इसमें कहा जाए कि 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, ठीक है, तो कपड़े को क्या किया जाता है, नापा और तोला जाता है, तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, परिमाणवाचक विशेषण लिखेंगे, ठीक है। तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, परिमाणवाचक विशेषण लिखेंगे। अगर 2 मीटर कहा गया है, ठीक है, या फिर गज कहा गया है, तो ये सब किसके लिए आता है, परिमाणवाचक के लिए आता है, ठीक है। मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, अगर ये सब आते हैं तो ये किस में आते हैं, आपके परिमाणवाचक में आते हैं। ये सारे शब्द किस में आते हैं, आपके परिमाणवाचक में आते हैं। या फिर आपका किलो आता है, ठीक है, ग्राम आता है, ये सब किस में आता है, आपका परिमाणवाचक विशेषण में आता है। और आपको यहाँ पर ये चीजें लिखनी है, इसके लिए आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे अभिकारी वाले शब्द। कल हम पढ़ेंगे जिनको हम ये विकारी शब्दों के भेद पढ़े हमने, संज्ञा सर्वनाम विशेषण पढ़े हैं कि इनका पद परिचय हम कैसे देंगे। मैंने आपको कुछ शब्द दिखाए हैं, मैंने कोशिश की है कि ताकि आप पेपरों में अच्छे से कर पाएं। कल हम अव्यय वाले पढ़ेंगे, यानी कि अगले वीडियो में हम अव्यय शब्दों को समझेंगे कि कौन कौन से शब्द अव्यय होते हैं और उनको हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और एक दूसरे को